नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे। आज की ये वीडियो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक क्राउन डायरेक्टर है जिसकी इनकम है 21,000 रुपया 905 रुपया, और वहीं पर एक स्टार डायरेक्टर की इनकम वेस्टेज में है 1,23,000 रुपया। मतलब तकरीबन 1,00,000 रुपये का फ़र्क है दोनों में। देखो, लेवल उससे आधा है बट इनकम क्राउन डायरेक्टर से 1,00,000 रुपया ज़्यादा है। तो बस दोस्तों, आपको अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचना है कि आपने वेस्टेज क्यों ज्वाइन किया था। ऑब्वियसली हम हमारे सपने पूरे करने के लिए वेस्टेज में ज्वाइन हुए हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आज के बाद कि आपको लेवल चाहिए या पैसा चाहिए। देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपना लेवल अपग्रेड नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली उसमें रिकग्निशन मिलता है, अच्छी खासी मान सम्मान मिलता है, रिकग्निशन तो लेना ही चाहिए। बट लेवल भी अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो विथ स्ट्रक्चर करना चाहिए। देखो, बिना स्ट्रक्चर का लेवल अचीव करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उससे अच्छा तो डेप्थ में कुछ इस तरीके से काम कर लो, भले आपका लेवल छोटा हो लेकिन इनकम बड़ी हो। ये स्लाइड में आप डिफरेंस देख ही रहे हो कि क्राउन डायरेक्टर तकरीबन 22,000 रुपया कमा रहा है, वहाँ पर एक स्टार डायरेक्टर 1,24,000 कमा रहा है। तो आप क्या बनना पसंद करोगे? क्राउन डायरेक्टर बनना पसंद करोगे इस तरीके का, या स्टार डायरेक्टर बनना पसंद करोगे? ऑब्वियसली सभी का जवाब होगा कि सर, जहाँ इनकम ज़्यादा है विथ स्ट्रक्चर हम तो वही लेवल अचीव करना पड़ेगा। सिर्फ एक कॉलर टाइट करने से कोई मतलब नहीं है कि मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, पैसे भी तो आने चाहिए ना। तो दोस्तों, आज की ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको दे देता हूँ, फिर आप आगे की पूरी प्रेजेंटेशन जल्दी समझ पाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एज मैक्सिमम एज पॉसिबल आपकी पर्सनल विड्थ ओपन करनी है जब तक आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बन जाते। हालांकि मैं पिछली भी सारी वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि आपका फोकस ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने तक मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी विड्थ ओपन करने पे होनी चाहिए। विड्थ आप चाहे कितनी भी खोल लो, लेकिन उसमें से कम 6 से 8 विड्थ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बाय हुक और क्रूक आपको 500 पीवी का बिजनेस हर मंथ देती हो। चाहे आपके पास 15 लेग हो, 20 लेग हो, लेकिन वो लेग अगर पीवी नहीं दे रही है, कुछ बिजनेस दे नहीं रही है, तो आपको और फोकस करना है नेक्स्ट वाले फॉर्मूला पे। लेकिन कम से कम 6 से 8 लाख तो आपको पर्सनली ऐसे तैयार करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर महीने वो आपको 500 पीवी देंगे। और सबसे लास्ट क्या आपको ध्यान रखना है, जैसे ये आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है, आपने 6-8 लाख 500 पीवी वाले बना लिए हैं, उसमें से आपको 3 लाख शुरू में आइडेंटिफाई करने हैं जिनके साथ आप डेप्थ में काम कर सको, जिनमें आपको ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है कि ये विड्थ के साथ नीचे डेप्थ में काम करने से जल्दी से बिजनेस ग्रो होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक लेग के नीचे तुरंत काम करना चालू कर दिया। आपको उसमें से कुछ 3-4 लेग ऐसे सिलेक्ट करने होंगे जिसका रियली पोटेंशियल है और जिसके नीचे काम करना वर्थ है, जो हर मीटिंग अटेंड करता हो, आपकी बात सुनता हो, आपके साथ काउंसलिंग में हो। ऐसे 3 लेग को आपको पहले आइडेंटिफाई करना है और डेप्थ में काम करना है। चलिए, तो जैसे आज की वीडियो के लिए जो वीडियो मैंने बनाई है, आपको सारे दोनों कैलकुलेशन भी बता देता हूँ कि किस तरीके से क्राउन डायरेक्टर की इनकम हुई थी और किस तरीके से स्टार डायरेक्टर की इनकम हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल जो क्राउन डायरेक्टर है, वेस्टेज मैनेजमेंट का प्लान क्या कहता है, आपके नीचे 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपने बना लिए हैं, आपको कोई साइड पीवी करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपने सिर्फ खुद के 40 पीवी सेल्फ परचेज किए हैं। मैंने हालांकि स्लाइड में 100 पीवी लिखा है बट 40 पीवी कंपलसरी है। तो इस तरीके से भी आप क्राउन डायरेक्टर बन सकते हो। देखिए, टोटल पीवी कितना हुआ है, इनके नीचे 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, एग्जैक्ट 2000 पीवी जो रिक्वायरमेंट है बस उतने ही पीवी किए हैं। और ये केस में उनके टोटल पीवी हो गए 12,106। उनका लेवल तो क्राउन हो गया है बट पीवी टोटल कितने हैं, 12,106। तो ये केस में उनको इनकम क्या होगी, देखिए 6 के 6 लेग 11% पे, मतलब परफॉर्मेंस बोनस सिर्फ उनको अपना खुद का मिलेगा 198 रुपीज़। बिजनेस बिल्डिंग बोनस उनका खुद का 100 पीवी का मिलेगा 90 रुपया। और उनकी जो भी डाउनलाइन है
उसमें से 5% मतलब 8964, टोटल बिजनेस बिल्डिंग बोनस उनको मिलेगा 9054। ट्रैवल फंड उसी तरीके से मिलेगा 3600 रुपया। देखो पॉइंट वैल्यू और ये सब सारी वीडियो में वेस्टिज इनकम सीरीज में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो सारा मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। सिंपल यहाँ पर सिर्फ आपको अमाउंट समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 83 पैसा है, ट्रैवल फंड 33 पैसा, कार फंड 42 पैसा और हाउस फंड 41 पैसा। तो देखिए इस तरीके से ट्रैवल फंड उनको मिलेगा 3600 रुपया, कार फंड मिलेगा उनको 4581 रुपया और हाउस फंड मिलेगा 4472 रुपया। और ये सारों का अगर टोटल कर लूँ मैं तो 21905 रुपया। दोस्तों ये वीडियो बनाने का प्रेरणा मुझे मेरी एक कमेंट से ही मिला था। मुझे एक कमेंट आई थी कुछ समय पहले मेरे वीडियो में, सर मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ। शायद वो व्यूअर आज ये वीडियो देख रहा है तो नक्की मुझे वापस से कमेंट करिएगा। उन्होंने ये कमेंट में लिखा था कि सर मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ और मुझे सिर्फ 13,000 रुपया आया है। तो बात उनकी भी सही थी, क्योंकि देखो अगर हाउस फंड और कार फंड तो 3 महीना मेंटेन करने के बाद मिलेगा ना। तो अगर ये 21,905 मतलब तकरीबन 22,000 रुपये में से कार फंड और हाउस फंड तकरीबन 9,000 रुपया अगर मैं माइनस कर लूँ तो इनकम होती है 13,000 रुपये। तो देखा दोस्तों, एक नॉर्मल नए ताज़ा क्राउन डायरेक्टर बिना LOB का अगर इस तरीके से बनोगे और पहले ही महीना है अगर वो आपका, तो एज ए क्राउन डायरेक्टर आपकी इनकम होगी 13,000 रुपये। अब आप सोच लीजिए कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपको लेवल तो मिल ही जाएगा, बस आप स्टेज पे भी जाओगे, लोग तालियां भी बजाएंगे और आप क्राउन डायरेक्टर भी कहलाओगे, बट इनकम होगी 13,000 रुपया। और जिस दिन कार फंड हाउस फंड चालू हो जाएगी इनकम हो जाएगी 22,000 रुपया। अब बात करते हैं स्टार डायरेक्टर की। देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए स्लाइड लिखी है। आपके नीचे भी 3 स्टार डायरेक्टर आपने क्रिएट किए, उनके डेप्थ में काम करके 12-12 हज़ार PV उनके डेप्थ से आए हैं, क्योंकि उनके नीचे 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर है जो 4-4 हज़ार PV कर रहे हैं। और क्योंकि उनको स्टार मेंटेन करना था तो उन्होंने भी खुद के 100 PV और साइड से 1001 PV मतलब 1101 PV उनका साइड वॉल्यूम है। और ठीक उसी तरीके से आपने भी 100 PV किए और आपका भी स्टार मेंटेन करने के लिए 1001 PV आपने साइड से किए। टोटल PV कितने हो गए? 40,404। अब देखो ये केस में इनकम क्या होगी। परफॉर्मेंस बोनस 198 रुपीज़, क्योंकि साइड वॉल्यूम इसमें करना जरूरी था तो वहाँ से 540 रुपीज़, 738 रुपीज़ आपको आएगा परफॉर्मेंस बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस फर्स्ट डेप्थ सेकंड डेप्थ और आपका खुद का मिलके आएगा 24,965। ट्रैवल फंड आएगा 9926, कार फंड आएगा 12,632 रुपया। और देखो सबसे बड़ी इनकम वहाँ पर हाउस फंड मिल रहा था, बट क्योंकि स्टार लेवल पे तो आपको हाउस फंड तो नहीं मिलेगा, बट क्योंकि आपने नीचे डेप्थ में विथ स्ट्रक्चर काम किया तो यहाँ पर आपको LOB मिलेगी। और LOB भी कितनी मिलेगी? ये स्ट्रक्चर पे आपको मिलेगी 75,707। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपके नीचे जो A, B और C वाले लैग थे उन्होंने नीचे 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो क्रिएट कर दिए, लेकिन सारे के सारे 4,000 PV पे, मतलब उनके नीचे एक भी लैग 562 PV वाला नहीं था। तो उनके सारे के सारे PV का LOB आपको मिलेगा। और देखो इसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर उनके नीचे भी कोई LOB आप लेते हैं तो आपको मल्टीपल LOB मिलेगा, बट यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो टोटल 75,707 आपको LOB आएगी। और टोटल इनकम की बात करो तो क्या हो जाएगी? 1,23,968। दोस्तों अब आपको अपने दिल पे हाथ रखना है कि शुरुआत कैसे करनी है और धीरे धीरे लेवल कैसे अपग्रेड करना है और विथ स्ट्रक्चर कैसे करना है। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, लेफ्ट साइड में 21,000 22,000 रुपया इनकम है और वहीं पर राइट साइड में 1,24,000 इनकम है। तो फिर से एक बार मैं कहूँगा कि वेस्टेज में हम क्यों आए हैं? लेवल के लिए आए हैं या पैसे के लिए आए? पैसा का इनडायरेक्ट मतलब होता है कि हमारे ड्रीम पूरे करने के लिए। तो ड्रीम हमारे कब पूरे हो गए? जब सफिशिएंट इनकम होगी हमारे हाथ में। तो सफिशिएंट इनकम के लिए सभी से वापस से एक बार दरख्वास्त है, खुद का भी ग्रो करिए, डाउनलाइन का भी ग्रो कराइए, बट विथ स्ट्रक्चर करवाइए। अंधाधुन कैसे भी काम करने से ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं होगी और फिर आदमी डीमोटिवेट हो जाता है कि मैंने काम बहुत किया लेकिन इनकम चाहिए उतनी मिली नहीं।
क्योंकि आपने गलत तरीके से जहाँ एफर्ट नहीं डालना था वहाँ एफर्ट ज़्यादा डाल दिया करके आपका इनकम नहीं हो रहा है। तो एफर्ट भी सही तरीके से सही दिशा में डालिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।